हेलो क्लास 10। मैं प्रशांत गुप्ता। मैंने आपसे प्रॉमिस करा है कि बोर्ड में आपको फुल मार्क्स दिलवाऊंगा। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं और आपसे करने के लिए क्या कहा है। मैंने आपसे कहा है कि ओसवाल सैंपल पेपर को सॉल्व करो। दूसरा, जो मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहा हूं उनकी आप प्रैक्टिस करते चलो। एक बात और, आज मैंने जानते हो क्या करा। आज ऑफलाइन स्टूडेंट का एग्जाम लिया था, पूरा बोर्ड की तरह उनको प्रॉपर वैसे ही टाइम दिया। फिर उनकी कॉपी मैंने चेक करी, उसमें हो रही गलतियों को मैंने उन्हें बताया कि ये गलती नेक्स्ट पेपर जब मैं लूं आपको रिपीट नहीं करनी है। इसी टाइप से आप भी जहां पढ़ रहे हो वहां पर एग्जाम दो और उसमें गलतियों को देखो। उन गलतियों को जो अगला पेपर आप दो तो ये रिपीट नहीं करनी है। आज के केस स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपको देखने को जरूर मिलेगी। दो चीजें माननी है। क्या? पहला, ओसवाल सैंपल पेपर। दूसरा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ला रहा हूं उसकी खूब कस के प्रैक्टिस कर डालो। चलो आ जाओ, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं। देखो, समझना बात को ध्यान से। ये क्वेश्चन दिया गया है, केस स्टडी का है। इस पैराग्राफ को आप अच्छे से रीड करना। आपको रीडिंग टाइम 15 मिनट मिलता है तो अच्छे से रीड करिएगा। रीड करने के बाद में जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैं आपको सीधे वो डिस्कस करता हूँ। जैसे कि ये ग्राफ दिया गया है और ये एक डाटा गिवन है। अब समझना कि डज द, पहला क्वेश्चन है, एवरेज मंथली वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि जो मंथली वेलोसिटी है जो ये दी गई है, क्या ये एपी बना रही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए एक पहचान, कॉमन डिफरेंस का सेम होना। आ जाओ, क्या कॉमन डिफरेंस सेम। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म देखो ये रहा 30915। ए टू में से ए वन को माइनस कर दें, ए टू लिख लेते हैं 30915 माइनस कितना कर दें 27360। ठीक है, आप इसको माइनस करो। 5 11 में से 6 जाएगा तो बचेंगे 5, और एक इसको दिया 8 में से 3 जाएंगे 5, 10 में से 7 जाएंगे 3, 3,555 आ गया। फिर कॉमन डिफरेंस निकाल लें। कैसे? A3 में से A2 माइनस कर लें। चलो कर लेते हैं। तीसरा टर्म ये है, इससे ये माइनस कर लें। क्या है? 34470। सॉल्व करते टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से इसलिए करना प्रॉपर। ये हो गया। फिर A2 कितना है? 30915 माइनस 10 में से 5 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 13 में से 9 जाएंगे, 13 में से देखो 14 में से 9 जाएंगे 5, और बचा 3, तो 3,555 ये भी आ गया। ऐसे ही A4 में से A3 करें। हमने देखा कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है, सेम। जब कॉमन डिफरेंस सेम हो गया इसका मतलब जो ये डाटा दिया गया है मंथली वेलोसिटी का वो किसमें है? एपी में है। बात बहुत आराम से अच्छे से समझना, ठीक है। ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया इसमें? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पेसक्राफ्ट इन द फर्स्ट 10 मंथ, और ब्रैकेट में लिखा है 7300 आवर, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 7300 पी किलोमीटर पर आवर। P is the sum of average monthly velocity for the first 10 month. Find P। देखो, फर्स्ट 10 मंथ का निकालना है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे देखना, जरा ध्यान देना। ए यानी कि फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना? 27360, फर्स्ट टर्म हो गया। और कॉमन डिफरेंस अभी निकाला था, कितना था? 3,555 था, अभी फर्स्ट पार्ट में निकाला था। और हमें 10 मंथ का निकालना है, यानी कि n कितना है? 10। क्या निकालना है? सम निकालना है। सम मतलब S10। S10 का फॉर्मूला मेरे साथ साथ बोलना, n/2। n है 10 तो 10/2 ब्रैकेट 2a कितना देखो यहाँ पर दिया गया है 27360 प्लस n-1 यानी 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई इंटू डी कितना? कॉमन डिफरेंस 3,555। अब क्या करना है? 2 से 10 कट जाएगा, 5 आ जाएगा।
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व भी तो करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई वगैरह करके S10 आ जाएगा। कितना इजी है। बात समझ में कैसे वैल्यू को फाइंड आउट करा है। जो S10 आएगा वो ही P की वैल्यू हो जाएगी। P क्या है, सम है ना, तो P क्या आ जाएगा, S10। इसका मतलब ये क्या है, P हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। फिर क्या पूछा है, ध्यान देना यहाँ पर, spacecraft passed the comet broadly 15 minutes after it passed Braille. Find the average monthly velocity of the spacecraft when it passed broadly. Show your work. Listen, ध्यान से देखना। 15 मिनट आफ्टर, अब देखो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में पासिंग का पैराग्राफ से दिया गया था। क्या दिया गया था, देखो ये दिया गया था 55,800 किलोमीटर पर। देखो ये गिवन है, पास्ड हो रहा है ना, जब आप पहले पढ़ोगे पैराग्राफ को तो ये पास्ड हो रहा है, कितना, nth टर्म दिया गया है। तो हम लोग क्या करें, देखो ये वाला पार्ट हो गया, इसको साइड में कर देते हैं। अब देखो थर्ड वाले पार्ट में nth टर्म दिया है, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म कितना है, 55,800 क्वेश्चन में गिवन है। ए कितना अभी निकाला था 27360 प्लस एन पता नहीं, डी कितना पहले पार्ट में निकाला था 3555। इसको सॉल्व करके एन निकाल लेंगे। देखो प्लस का इधर भेजो, माइनस में होगा तो 0, 10 में से 6 जाएंगे 4, 10 में से 6 जाएंगे 4, यहाँ पर होगा 7, 7 में से 3 माइनस करो, 7 में से 3 जाएंगे तो आ जाएंगे 4। इसके बाद में 7 में से 3 गए, 1 2 3 4 आ गए, फिर हो गया 15 में से 7 जाएंगे, 15 में से 7 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 8 4 4 0। ये प्लस का इधर आ गया, मल्टीप्लाई का कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, 3 5 5 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो ये इतना बड़ा है, स्मार्ट वे क्या है करने का, समझना ध्यान से। 5 के टेबल में 0, 5 4 जा 20 होता है तो 0 आता है, 5 8 जा होता है, तो इतना बड़ा नंबर 8 जा मुझे लग रहा है। कैसे लग रहा है, देखो 8 3 जा 24, 24 के आसपास जा रहा है ये, तो कितनी बार जा रहा है, 8 जा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 इधर भेजेंगे, प्लस का 1, n की वैल्यू 9 आ गई है। ठीक है, अब हमें निकालना है, ध्यान से देखना कि 15 मंथ के बाद में, 15 मंथ के बाद n, देखो 9 पे तो वो पास कर रहा है, लेकिन 15 मंथ के बाद में, 15 मंथ के बाद में तो टोटल कितना हो गया, 9 प्लस 15, 15 और 9 कितना हुआ, 15 और 9 24 हुआ। अब हम क्या निकाल लें, A24 निकाल लें। A24 का फॉर्मूला A प्लस इससे एक कम 23D। A और D की वैल्यू हमें पता है, उसको पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात, समझ में बात आ रही है। पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लेना है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें सब सही चल रहा है या नहीं, सब चीजें सही है, हाँ यस राइट। तो बात समझ में आ गई आपको। अब आपको क्या करना है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड द स्पेसक्राफ्ट पास ब्रेल, शो योर बर्थ। आफ्टर हाउ मेनी मंथ, कितने मंथ के बाद में स्पेसक्राफ्ट पास हुआ। और वाला पार्ट देखो हम लोगों ने कर लिया था, 9 मंथ के बाद में स्पेसक्राफ्ट पास हुआ, मतलब जो ये काम करा है इसी को और में करना है। ठीक है, क्योंकि देखो इस पैराग्राफ से यहाँ से मिल रहा था कि स्पेसक्राफ्ट पास हो रहा है, एवरेज स्पीड इतनी हो। क्लियर, तो हमें कितने मंथ लगेंगे पास होने में, 9 मंथ लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आप क्या करोगे, पैराग्राफ को अच्छे से रीड करोगे, रीड करने के बाद ये इमेज देखोगे, उस इमेज देखने के बाद में हम लोग यहाँ से ज्यादा आंसर निकालेंगे। समझना है कैसे निकालेंगे, देखना जरा ध्यान से देखना। इसमें सबसे पहले कहा गया है, हाउ मच डिस्टेंस विल अ रे ट्रेवल इफ सेंट फ्रॉम ग्रीन वॉल टू द नियरेस्ट पॉकेट। देखो ग्रीन वॉल टू द नियरेस्ट पॉकेट, ग्रीन वॉल इमेज में देखो यहाँ पर है, तो जी के कोऑर्डिनेट क्या बने, 7 और 1। ध्यान से देखते चलना,
जी के बन गए हैं 7 और 1। ओके, अब इस ग्रीन बॉल के पास में पॉकेट देखो कौन सी है, पास में हमें पॉकेट मिल रही P4, देखो ये P4 दिख रहा है आपको, ये मिल रही है। P4 के कोऑर्डिनेट निकाल लें। P4 के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, x की वैल्यू 9, y की 3, तो 9,3। क्या निकालना है? डिस्टेंस। इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ग्रीन बॉल की P4 के बीच में, तो क्या फॉर्मूला x2 माइनस x1, फॉर्मूला लगा लेते हैं सिंपल। 9 में से 7 जाएंगे, 9 माइनस 7 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, फिर क्या आया 2 का स्क्वायर इन रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4। अब देखो ध्यान से देखना, 4 4 8, रूट 8 आया, 8 का रूट 2 होता है। क्लियर हो गई बात? हमने क्या निकाल ली? ग्रीन बॉल की पॉकेट 4 के बीच की गैप निकाल लिया, डिस्टेंस। सेकेंड में क्या पूछा है? रिजू वांट टू प्लेस अ येलो बॉल एट द मिड पॉइंट। देखो साफ साफ कह दिया, येलो बॉल जो है वो मिड पर है, किसके? व्हाइट और ग्रीन बॉल के। समझना, ये पहला पार्ट हो गया है, पहला पार्ट को साइड में कर देते हैं, प्रॉपर करना है, ठीक है। अब येलो बॉल किसके बीच में? व्हाइट और ग्रीन। व्हाइट देखो, व्हाइट ये रही, व्हाइट के कोऑर्डिनेट क्या है? देखो -3, -2, यहाँ पर ये आ गए व्हाइट के कोऑर्डिनेट। इसके बाद में ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल कहाँ पर है? ये रही ग्रीन बॉल। ग्रीन बॉल के कोऑर्डिनेट क्या है? 7,1। अब इन दोनों बॉल के बीच में कौन सी बॉल रखी है? येलो बॉल। येलो बॉल के कोऑर्डिनेट हमें क्या करने हैं? बताने हैं। कहा गया ये मिड पॉइंट है, जब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा, लेफ्ट में ये आ गया। क्या फॉर्मूला होता है? x1 प्लस x2/2, ठीक है, तो -3 प्लस 7/2, कॉमा, ये एब्सिसा हो गया ऑर्डिनेट, y1 प्लस y2/2। अब देखना, 7 में से 3 जाएंगे, 4 बचेंगे, 4 का आधा, 7 में से 3 गए, 4 बचे, 4 का आधा 2 हो गया, ये कितना हो गया? माइनस का 1/2। ये क्या आ गई? येलो वॉल के मिड पॉइंट आ गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, रिजू इज रनिंग अ ट्रेल। बहुत ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखने वाला है। ऑन हिज गेम ही struck the white wall in a way that it rebound off the rail connecting P4 and P6 and went into the pocket P2। और जब रिबाउंड करता है तो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है ये एक्स पर 2/7,0 ऑन द वे, और उसका रेशियो 3:4। हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखो मैं फिगर से बताता हूँ, यहाँ पर ये जो व्हाइट बॉल दी गई है, कौन सी बॉल दी गई है? व्हाइट बॉल, ये रही व्हाइट बॉल। यहां से टकरा कर फिर सेकंड में जाती है, इससे टकरा कर फिर सेकंड में जाती है। हमें सेकंड के कोऑर्डिनेट पता है, P2 मतलब पॉकेट 2, ठीक है, x को 2/7 पे कर रही है, और रेशियो कितना है? 3:4। अब बात समझो यहां पर ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे? हमें सबसे पहले ये वाला पॉइंट बताना है। x तो पता ही नहीं कि यहाँ पर कहाँ पर होगी, तो एक पॉइंट मैंने ले लिया, एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया है x,3। कैसे? ये 3 कैसे मिला? देखो ये जो एक्सिस है ये 3 पर कट कर रही है ना, 3 पर जा रही है ना, ये देखो ये रेल जा रही है P4 से P6 3 पर, अब ये P2 पर आ रही है। P2 के कोऑर्डिनेट क्या है? P2 के मैंने ले लिए कोऑर्डिनेट, देखो यहां से देखो, ये x की वैल्यू 2, y की -4, कितनी है? 2 और y की -4। ठीक, अब x एक्सिस को यहां पर मैं फिगर भी बनाता हूं इसका, देखना ये जो लाइन है ये P2 है, P2 के कोऑर्डिनेट 2, -4 है। इस वाले पॉइंट के पता नहीं है, तो हम लोग इस वाले पॉइंट को निकालना है। इसको निकालने के लिए मैं A नाम दे देता हूं, इसको निकालना है। और ये x एक्सिस से टकरा रही है और उसके कोऑर्डिनेट हैं 2/7
2y7 कॉमा 0। जब इसको सेक्शन फॉर्मूले में 3:4 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 3 और 4, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं m। अब देखो आपको समझ में आ रहा ये कैसे निकला है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए और इस ग्राफ को जो ये बना हुआ है इसको देखने के बाद में हमें ये सारी चीजें निकल के आई हैं। अब समझना, यहाँ पर देखना, जरा ध्यान देना। अब तो सिंपल हो गया, सेक्शन फॉर्मूला लगा दें, ये लेफ्ट में आ जाएगा 2y7 कॉमा 0 यस इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला mx2, तो 3 2 जा 6, 4x अपॉन में 3 प्लस 4 यानी कि 7। y कितना है अपना 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y की जगह पे 3। कैसे पता चला, यहाँ देखो ये y एक्सिस पे 3 पर क्रॉस करते हुए जा रहा है y पर। अब देखना तो यहाँ पे my2 4 3 जा 12 माइनस का 12, 4 3 जा 12 प्लस का 12 अपॉन में कितना आएगा 7। तो ये वाला क्या हो गया 0, ठीक है। एब्सीसा से एब्सीसा कंपेयर कर लूं, 2y7 इज इक्वल टू 6 प्लस 4x अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। देखो प्लस का 6 इधर भेजू माइनस का हो जाएगा, तो 6 में से 2 जाएंगे -4, यहाँ पे 4x, 4 4 कैंसिल, x की वैल्यू -1। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया -1,3। ये बात क्लियर हुई आपको किस तरीके से निकाला है? ये यहाँ पर इजी लग रहा है, बट आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ कर फिर ये निकालना होगा, इससे निकालना होगा। ये इसमें एक थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, इसलिए ध्यान से देखना। ध्यान से क्वेश्चन को रीडिंग देखो, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर की रीडिंग बहुत मैटर करती है। अगर आप अच्छे से रीड कर ले गए, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लेस देन लिखा होता है, जैसे लेस देन 12 उल्टा लिख देते हैं, है ना। प्रेजेंट एज लिखी हुई है 12 इयर्स एगो प्लस कर देते हैं। तो ये गलती रीडिंग की बहुत ज्यादा होती है। ऐसे ही इसमें भी रीडिंग की गलती होगी, इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर सॉल्विंग में मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड फॉर्मूला लगाते समय ध्यान देना है, बस इतना करना है। अब क्या है, रिजू वॉन्ट्स टू हिट अ वॉल। रिजू क्या कर रहा है, वॉल को, ब्लू बॉल का दिया गया है, इसमें -1, -3 किसका दिया गया, ब्लू का। तो मैं लिख लेता हूं पहले -1, -3। ध्यान से देखना, इनटू पॉकेट P5 along का स्टेट पाथ, वुड द रेड बॉल लाई ऑन द स्टेट बॉल। रेड बॉल देखो जाकर, रेड बॉल ये रही, तो रेड बॉल का कितना है, रेड बॉल का कोऑर्डिनेट देखते हैं, -1 और 5, -1 और 1, ठीक है। और P5 पॉकेट 5 का कितना है वो भी लिख लेता हूँ। पॉकेट 5 का दिया गया है देखो 2 और 3, x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक। अब ये कह रहे हैं जो ब्लू बॉल है, ब्लू बॉल वो लाई कर रही है स्ट्रेट पाथ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना, एक बार ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, स्ट्रेट पाथ में लाई करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये मिड में आ रही है, इसके बिटवीन आ रही है। तो पहले बी आर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जरा देखना ध्यान से, बी आर। देखो कोलिनियर पता है क्या होता है, कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन से पास हो, स्ट्रेट लाइन से, तो वो पॉइंट कोलिनियर है। क्लियर। ऐसे ही हम इसमें कोलिनियर प्रूफ करने वाले हैं, किस तरीके से, बी आर डिस्टेंस निकालेंगे, आर P5 निकालेंगे, बी आर 5 निकालेंगे। अगर ये तीनों का, दो का सम तीसरे के इक्वल आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज लाई इन द सेम लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा बी आर, देखो 1 में से ये माइनस करेंगे, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 का स्क्वायर प्लस, ध्यान देना, ध्यान देने वाला है, y2 माइनस y1, 1 माइनस माइनस प्लस, मैं माइनस माइनस प्लस क्या कर रहा हूं, फॉर्मूले माइनस होता है, y2 माइनस y1, तो 1 प्लस 3, 3 और 1 4,
4 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? देखो मैं ये बोल रहा हूँ y2 माइनस y1 देखो माइनस का 3 है तो माइनस माइनस प्लस का 3 तो कितना आ गया 4। इस तरीके से लिखा है x2 माइनस x1। अब ये कितना आया 2 का स्क्वायर 4 2 2 जा 4 4 4 जा 16 इन रूट 16 और 4 20 20 को रूट से निकालेंगे 4 5 जा 20 4 5 जा तो 4 का 2 रूट 5। पहुंच गए। अब क्या निकालें रेड से पॉकेट 5 की डिस्टेंस। ध्यान देना x2 माइनस x1 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 4 और 1 5 रूट 5। पहुंच गए। अब क्या निकाले ब्लू से पॉकेट 5 तक। देखो 2 माइनस माइनस प्लस 1 2 1 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 और 3 6 6 का स्क्वायर 36 इन रूट। देखो 3 जैसे ये करा है देखो 3 माइनस फॉर्मूले वाला और माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 और 3 6 6 का स्क्वायर 36 36 में और 3 का स्क्वायर 9 36 और 9 कितना होता है 36 में 9 ऐड करो तो 36 में 9 36 में 9 ऐड करेंगे 4 ऐड करो कितना हुआ 40 45 45 इन रूट 9 5 जा 45 3 रूट 5 यहाँ तक पहुंच गए। अब इन दोनों का सम करते हैं। देखो जरा बी आर प्लस रेड से पॉकेट 5 तक बी आर कितना है 2 रूट 5 प्लस रेड से पॉकेट 5 तक कितना है रूट 5 2 रूट 5 और 1 रूट 5 3 रूट 5 आ गया। और ये क्या है ये हमारा देखो ब्लू से पॉकेट 5 तक है तो तीनों दोनों का सम तीसरे के इक्वल आ गया। इट मीन्स इट इज लाई इन द सेम पाथ। ये देखो वुड द रेड बॉल लाई ऑन द स्ट्रेट पाथ। यस रेड बॉल स्ट्रेट पाथ पे लाई कर रहा है लाइक दिस। जैसे ये है ये ब्लू बॉल हो गई ये रेड हो गई और ये पॉकेट 5 हो गया। तो रेड स्ट्रेट पाथ पे लाई कर रहा है किसके ब्लू देखो यहाँ पर ब्लू बॉल और P5 के बीच में। जस्टिफाई हो गया। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ध्यान से देखना अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अच्छे से रीड करना है। क्या करना है पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है। अब ये इमेज आपको दिख रही है। अब क्या करेंगे इसमें सबसे पहले देखो क्वेश्चन पूछा है व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ प्लेन V फ्रॉम अनुजाज आइज इज 30 डिग्री। देखो प्लेन B ये है अनुजा ये खड़ी हुई है और एल्टीट्यूड 675 है अबव द ग्राउंड व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखना यहाँ पर कैसे करता हूँ ध्यान से देखना। ये हो गया एल्टीट्यूड ये हो गई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कहाँ से ये अनुजा खड़ी हुई है अनुजा ये प्लेन बी है यहाँ पर अनुजा इस प्लेन को देख रही है और ये एंगल बन रहा है उसकी आंखों से 30 डिग्री का। ठीक है हम लोगों को प्लेन का एल्टीट्यूड 675 दिया गया 675 किसमें मीटर में। ये पॉइंट मैंने ले लिया है सपोज डी ले लिया। ठीक हमें एडी निकालना है। क्या निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम अनुजा इज स्टैंड। अनुजा कहाँ पर खड़ी है। अब समझना सिंपल हो गया। क्या हो जाएगा 10 ध्यान देना 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 675 अपॉन पी बी पी एच एच बी बी कितना एडी। अब एक बात बताओ 1030 की वैल्यू कितनी। मैंने बताया कि जब भी ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री में ये दो वैल्यू ज्यादा आती है 1030 1060 cot 30 cot 60 इन हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है ये। 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है इज इक्वल टू 675 अपॉन में एडी। क्या करूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो सिंपल एडी आ जाएगा एडी इज इक्वल टू 675√3 इन मीटर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। क्लियर है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है व्हेन द प्लेन
are in landing formation, the pilot from plane B can see plane A at an angle of 30 डिग्री, एलिवेशन एंगल 30 डिग्री बन रहा है। अब समझो जरा ध्यान से देखना। प्लेन B is 740 above the ground level and the horizontal distance between plane A plane B is 50 root 3. What is the altitude of plane A? Draw the level. जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ये आप मुझको सुनो नहीं, उस क्वेश्चन को अपने आप से पढ़ोगे। जब आप क्वेश्चन अपने आप से पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलो अच्छा आ जाओ। देखो अब क्वेश्चन में कहा गया है फ्रॉम जो प्लेन है प्लेन बी कैन सी प्लेन ए। प्लेन बी जो है, ध्यान से देखना, जैसे कि मैं एक प्लेन ले लेता हूं, जैसे इन्होंने तो देखो ये फिगर ये है प्लेन बी प्लेन ए, ठीक है, और हम लोगों को निकालना है एल्टीट्यूड ऑफ प्लेन ए। जैसे कि ये प्लेन मैंने ले लिया बी, ठीक, प्लेन बी ले लिया मैंने, एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन कैन सी प्लेन ए, और ये प्लेन ए को देख रहा है, ये प्लेन ए ले लिया, ये एलिवेशन एंगल बन रहा है। एलिवेशन एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री। जरा समझना, प्लेन बी इज 740 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से प्लेन बी जो है वो 740 मीटर है। थोड़ा ठहरना, ध्यान से देखने वाली बात है। एंड द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ए एंड बी, प्लेन ए ये रहा और प्लेन बी, इसके बीच की हॉरिजेंटल डिस्टेंस दी गई है 50 रूट 3। ये वाला गैप दिया गया है 50 रूट 3, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको थोड़ा ऊपर के लिए और बनाता हूं, देखो ये प्लेन ए है और ये इसकी ग्राउंड से डिस्टेंस हो गई। पहुंच गए यहां तक? एक बार फिर समझो क्या कहा गया है। प्लेन बी प्लेन ए को देख रहा है, 30 डिग्री एलिवेशन बन रहा है, और प्लेन बी जो है वो ग्राउंड से 740 मीटर हाइट पर है, और प्लेन बी प्लेन ए से हॉरिजेंटल डिस्टेंस 50 रूट 3 दी गई है। व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ प्लेन ए? अब देखो ये 740 है तो ये भी पैरेलल की वजह से इतना 740 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ये 50 रूट 3 है तो ये भी 50 रूट 3 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब इसके बाद इसका नाम मैं m दे देता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ d, इसका नाम मैं दे देता हूँ c। अब हमें am निकाल लें, am में md जोड़ दें तो ad आ जाएगा। ad क्या हो जाएगी? प्लेन a की हाइट ग्राउंड से। पहुंच गए? चलो आ जाओ। अब देखो इसे करेंगे कैसे, देखना, जरा ध्यान देना। हम लोग ये निकाल लें, ये वाली h निकाल लें, इस h में ये ऐड कर देंगे तो हमें यहां से लेके पूरी यहां तक की हाइट मिल जाएगी। वही ये लोग व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ प्लेन ए। फिगर क्लियर? अब देखो ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। कौन सा ट्रायंगल ले लूं? ट्रायंगल ले लेते हैं AMB। AMB अब इसमें क्या लग रहा है देखना, tan 30 डिग्री। tan 30 क्या होता है? P अपॉन B। P कितना? H। B कितना? 50 रूट 3। ये फिगर डिफाइन करना है आपको। tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू H अपॉन 50 रूट 3। अब देखो रूट 3 कैंसिल, 50 डिवाइड का मल्टीप्लाई में, तो H की वैल्यू कितनी आ गई? H की वैल्यू 50 आ गई। जब H आ गया, अब इस H में 740 और ऐड कर दूं। देखो मैं यहां निकाल रहा हूं, AD इज इक्वल टू 740 MD प्लस AM कितनी है? 50। ऐड करो, कितना आ गया? 0549790 मीटर। दिस इज एल्टीट्यूड ऑफ प्लेन ए। प्लेन ए की ग्राउंड से हाइट पता चल गई जो है 790। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। समझ बता रहा है कितने आराम से मैं उसको देखकर निकाल रहा हूं? ऐसे आपको करना है एग्जाम में, घबराना नहीं है।
क्वेश्चन को समझने पे टाइम देना है, इतना भी नहीं देना है, क्विक की टर्म से बनाना है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा आप अपनी आंसर शीट में करते चलो। जब उस तरीके से आप करते चलोगे तो उसका सॉल्यूशन खुद ब खुद दिखने लगेगा, है ना। आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ प्लेन सी फ्रॉम सार्थक आइज, इसको इरेज कर देते हैं, समझना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ प्लेन सी फ्रॉम सार्थक आइज इज 60 डिग्री। अब सार्थक कहां पर है, ये सार्थक है, ये सी को देख रहा है, ये अनुजा है, ठीक है। अब प्लेन सी फ्रॉम सार्थक आइज इज 60 डिग्री वाइल एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अनुजा आइज इज 45 डिग्री। देखना जरा ध्यान दो, ये प्लेन अपना सी है, प्लेन सी जब सार्थक देख रहा है, कौन देख रहा है, सार्थक इस साइड खड़ा है ना, सार्थक एस ले लो, सार्थक, तो सार्थक जब देख रहा है तो एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, यानी कि ये वाला एंगल 60 डिग्री बन रहा है, ये ग्राउंड से हाइट हो गई। समझते चलना, यहां तक पहुंच गए, आराम से देखना, थोड़ा रुको। अब क्या कहा गया है, अनुजा देख रही है 45 डिग्री, ये अनुजा थी है इस साइड में, तो अनुजा जब इस प्लेन सी को देख रही है तो वो एंगल बना रही है 45 डिग्री। पहुंच गए। इसके बाद में कहा गया है व्हाट इज द प्लेन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सार्थक, यानी कि इस पॉइंट को मैं दे देता हूं डी और ये वाला गैप मैंने ले लिया एक्स, क्योंकि सार्थक से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है प्लेन सी तक, ये निकालनी है, ठीक है। ये तो हमें पता नहीं है, चलो अच्छा, और क्या है, रफ फिगर बनाओ और सार्थक से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालो, ठीक है। अगर हमें ये पता होती तो ये निकल आता, ये तो पता नहीं है। अब इसके लिए क्या करें, इसकी हेल्प से ये निकाल लें। देखो कैसे निकालेंगे, लिसन, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग इसको y मान लेते हैं, ठीक है। अब समझो, जरा ध्यान से देखना, कुछ स्टेप मैं बताने जा रहा हूं, लिखूंगा नहीं उसको आप, लेकिन ध्यान से सुनना। ए डी सी ट्राइंगल लिया, देखो कौन सा ट्राइंगल लिया सर आपने, सर मैंने ट्राइंगल ले लिया एडीसी, ओके। अब देखो 1045 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जब ये y है तो ये भी कितनी हो गई, y हो गई। पहुंच गए, यस, ये y हो गई, हाँ हो गई। अब इस वाले ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल लूं, एस डी सी, इसमें क्या होगा, इस ट्राइंगल में 1060 लगा दूं, 1060, 1060 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1060 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू √3 y अपॉन एक्स। अब बात समझो, y और x तो हमें पता नहीं है, x को इधर भेज देता हूं, √3x इक्वल टू y, ठीक है। हमें y भी नहीं पता, x भी नहीं पता, अब क्या करें, अब वापस जाओ, क्वेश्चन में देखो अनुजा से सार्थक का गैप कितना दिया है, 1365, यानी कि x प्लस वाई आपको दिया गया है, x प्लस वाई क्वेश्चन में गिवन है 1365, तो यहां से y की वैल्यू पुट कर दूं, कितनी कर दूं, √3x y की जगह पे रख दूं, क्योंकि हमें सार्थक से चाहिए डिस्टेंस, तो x प्लस √3x इक्वल टू 1365, इसको छोटा कर दो, छोटा हो जाओ, ठीक। अब देखो यहां से x क्या लो कॉमन, क्या बचा 1, देखो अंदर बचा √3 प्लस 1 इक्वल टू 1365, ये मल्टीप्लाई का कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, x इक्वल टू 1365 अपॉन में √3 प्लस 1, नीचे रूट में आ रहा है, रेशलाइज कर लो, रेशलाइज कर लेते हैं, थोड़ा से और इजी हो जाएगा, है ना, नहीं तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, रेशलाइज करें, चलो कर लेते हैं, 1365 √3 माइनस 1, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1, तो 3 में से 1 गए 2, तो ये क्या आ गई, सार्थक से डिस्टेंस आ गई, यानी कि एस डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। क्लियर हुई बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, ड्यूरिंग अ मैन्यूवर द पायलट फ्रॉम प्लेन ए कैन सी अनुजा, प्लेन ए से अनुजा को देख सकता है। देखो जरा ध्यान देना,
एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री, ओके, सार्थक एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन। देखो यहाँ पर फिगर फिर से नया बनाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही अलग पूछ रहे हैं। देखो ध्यान देना, ये प्लेन ए मैंने बना दिया, क्या बना दिया, प्लेन ए। प्लेन ए से अनुजा, अनुजा इधर थी और लेफ्ट में और सार्थक इधर था। तो जब देखो ये अनुजा को देख रहा है, किसको देख रहा है, प्लेन ए अनुजा को, ठीक है। तो प्लेन ए, ये समझ जाओगे, मैं पी ए लिख देता हूँ, पी ए मतलब प्लेन ए किसको देख रहा है, अनुजा को। तो ये डिप्रेशन एंगल ऊपर से नीचे बनता है, ये कितना दिया है, अनुजा को देखता है जब ये ऊपर से तो 60 डिग्री बनता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अल्टरनेट होके तो ये एंगल भी इधर कितना बन जाएगा सर, 60 डिग्री बन जाएगा। पहुंच गए, ये हॉरिजेंटल गैप हो गया और ये एल्टीट्यूड हो गया। फिर इसके बाद में प्लेन ए से ये देखता है सार्थक को, किसको देखता है, सार्थक को। सार्थक इस साइड में है और प्लेन ए ये एंगल है, कितना बना हुआ है क्वेश्चन में, 30 डिग्री। अब देखना ये कितना हो गया, 30 डिग्री। पहुंच गए यहां तक, ये है अपना सार्थक और ये पॉइंट पता नहीं है, डी ले लिया। क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ प्लेन। प्लेन का एल्टीट्यूड निकालना है, यानी कि एडी गैप निकालना है। पहले एंगल चेंज था, देखो डिप्रेशन बोला था, ऊपर से नीचे बनता है। तो इसमें देखो एरो बना सकते हो। टॉपर क्या करते हैं, टॉपर अपनी शीट में एक्स्ट्रा चीज करते हैं, वो क्या है, ये प्लेन ए से देख रहा है ऊपर से नीचे, तो एरो ऐसे बना दो। क्लियर, ऊपर से नीचे देख रहा है, एरो नीचे के लिए ऐसे बना दो। बात समझ रहे हो, अपनी शीट में ये इंक्लूड करना है। अब हम लोग क्या करें, हम लोगों को ये तो पता नहीं है, नहीं पता है, नहीं पता, तो इस गैप को एडी हमें ये निकालना है। तो पहले ये वाला ट्रायंगल ले लें, कौन सा ट्रायंगल ले लें, सबसे पहले ट्रायंगल ले लें ये वाला एडीपी, एडीपी ले लेते हैं, एडीपी। इसमें क्या लगेगा, 1060। 1060 क्या होता है समझना, 1060 मतलब P अपॉन B। P कितना, AD अपॉन ये कितना है, AD। अच्छा ये तो P लोगे ना, प्लेन है, PD लोगे इसको, तो ये लोगे PD। देखो PD प्लेन, प्लेन से D पॉइंट तक और नीचे AD। समझो फिर ध्यान से, 1060 क्या होता है, 1060 का मतलब √3। PD निकालनी है, AD पता नहीं, ठीक है पहुंच गए। AD भी नहीं पता, PD भी नहीं पता, तो AD को इधर भेज दूं, भेज दो। तो AD इज इक्वल टू √3 अपॉन में भेज दें, PD अपॉन √3। अब मैं PD को H लिख दूंगा, ठीक है, ये H ले लेता हूं, तो HY √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, HY √3। इसको कर दो थोड़ा सा छोटा, थोड़ा छोटा हो जाओ। अब समझना बात को ध्यान से, दूसरी साइड का ट्रायंगल ले लें, कौन सा ट्रायंगल ले लें, देखो ट्रायंगल सार्थक की तरफ वाला, जो सार्थक को देख रहा है, एसडीपी। तो इसमें क्या लगेगा, 1030। ध्यान से देखना, इसमें गलती कहां पर होती है, इसमें कुछ खास है तभी मैं बोल रहा हूं। 1030 P अपॉन B, P कितना, H और ये कितना, SD। 1030 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन SD। SD इधर भेजो, √3 उधर भेजो, SD इज इक्वल टू H √3। SD आ गया, AD आ गया, SD और AD का प्लस कर दें, क्या कर दें, AD प्लस SD गिवन है, कितना गिवन है, देखो 1365, अनुजा और सार्थक के बीच का गैप 1365, 1365। AD कितना, देखो यहां से H अपॉन √3 प्लस SD कितना, H √3 इज इक्वल टू 1365। ध्यान से देखना, H निकालने के लिए हमने ये करा है, आप लोग वहीं पर गड़बड़ करते हो। कभी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर और तरीके से बता रहा था, मैंने एरो इसीलिए बनाए थे, डिप्रेशन एंगल। और देखो अब यहाँ पर क्या मिला, H कॉमन मिल गया,
h कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/√3, 1 प्लस एलसीएम लो, √3 की √3 से 3, √3 से क्या हो गया ये रूट, देखो √3 की ये क्या हो गया, अच्छा इंसेक्ट आ गया, एक छोटा सा इंसेक्ट आ गया जो अपनी सॉल्विंग में एरर ला रहा था। चलो कोई बात नहीं, इंसेक्ट जाओ अभी, √3 की √3 से 3 हो गया अपॉन √3 इज इक्वल टू 1365, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। अब देखो 3 और 1 4, तो इस साइड में कर दूं या इसको छोटा कर दो, छोटा हो जाओ, अब जरूरत सार्थक और ये है ठीक। यहाँ पर देखना अब क्या हुआ, 3 और 1 4 हो गए, तो h इंटू 4 अपॉन √3 इज इक्वल टू 1365, क्लियर। √3 डिवाइड का मल्टीप्लाई में h इज इक्वल टू 1365 √3 अपॉन में 4 मीटर, ये क्या आ गया, एल्टीट्यूड आ गया प्लेन ए का, क्लियर। ये आज की केस स्टडी थी 8 फरवरी की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। इस पे जानते हो मैं थोड़ा सा नोटिस करो क्या कर रहा था, रीडिंग करके मैं ठहर रहा था, क्वेश्चन को प्रोसेस कर रहा था, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स थे उससे फिगर बना रहा था, उससे कोऑर्डिनेट निकाल रहा था, उससे एपी की चीजें निकाल रहा था। तो अब नोटिस कर रहे हो, एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे करना है, हड़बड़ाना नहीं है, जल्दी नहीं करनी है, ज्यादा जल्दी के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा, आते हुए चीज गलत कराओगे आप। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि उस बार जब सिंपल पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं तो अपने टीचर से आप उस मिस्टेक्स को समझिए, उस मिस्टेक्स को सबसे नंबर 1 पे दूर करो। जैसे आज मैंने 8 फरवरी को एग्जाम लिया था 10th वालों का, सीबीएसई बोर्ड का, तो उनकी मैंने गलतियां ढूंढ के उस आंसर शीट से निकाली, मैंने कहा कल ये नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आप भी उन गलतियों को रिपीट मत करो। 16 तक बहुत तगड़ा क्वेश्चंस ला रहा हूं मैं, दो चीजें सिर्फ माननी है, ओस बाल और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कतई एकदम कतई किल कर डालो, कतई चाट डालो उनको अच्छे तरीके से। यकीन मानो 17 फेब को जो पेपर होगा पूरा आपके हाथ में होगा, क्योंकि सारी गलतियां आप खत्म कर देंगे, इंपॉर्टेंट चीज आपके पास में आ गई, सारे प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल गए, इससे ज्यादा पेपर में और क्या आएगा। हमने लेवल ये कर दिया है, पेपर आएगा इस लेवल के अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको करना क्या है, अच्छे से रिवीजन करना है, जो ये इंपॉर्टेंट वीडियो में डाल रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आप बार बार 2-3 बार, जैसे जैसे आप थक गए हो लगाते हुए, तो रात में सोते समय फिर से 2x 1.5 1 जितना आपको सुटेबल लगे उतने पे आप वीडियो फिर रिपीट करो, ध्यान से देखते चलो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल फिर 9 फेब की वीडियो के साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है। बहुत हार्डवर्क कर रहा हूँ, मुझे लगता है आप भी हार्डवर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो लग जाओ, ठीक है। अपना आप ख्याल रखिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, तगड़े तरीके से पढ़ाई करते चलिए। मिलते हैं कल फिर हम लोग, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।